किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी की विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटे आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, किसी भी साधु संत की बात को कभी मत सुनना। अगर कोई भी महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना, समझे? लड़के ने कहा, हाँ बापू, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों न आज राजा के घर में ही हाथ साफ कर दिया जाए। ऐसा सोचकर वह राजा के महल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के बगल में कुछ लोग इकट्ठा होकर कुछ सुन रहे हैं। तो लड़के ने उनमें से एक आते हुए व्यक्ति से पूछा कि उस स्थान पर क्या हो रहा है, वहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ क्यों इकट्ठा हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ पर एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका। इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर उसने अपने कानों में उंगली डाली और वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ से थोड़ा दूर पहुंचा तो एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाया उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वालों को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये बातें उसके कान में पड़ी और वह झटपट उठा और अपने कान को बंद करके महल की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही वह अंदर जाना चाहा, उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जाते हो तुम? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा कि हमेशा तो झूठ बोलता हूँ, आज सच बोल करके देखता हूँ। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार ने बोला, अच्छा जाओ। उसने सोचा महल का कोई नौकर होगा और मजाक कर रहा होगा। चोर सच बोलकर महल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा, वहाँ ढेर सारा पैसा और जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया। उसने एक थैले में सारा धन भर लिया। दूसरे कमरे में घुस गया जहाँ पर रसोई घर बना हुआ था और वहाँ पर अनेक प्रकार के भोजन रखे हुए थे। खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह तुरंत थैला नीचे रख करके खाना खाने लगा। और जैसे ही वह खाना खा करके उठा तो उसके मन में विचार आया कि जिसका नमक खाया उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। उसने अपने मन से कहा, खाना खाया उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर वह अपना रखा हुआ थैला वहां छोड़कर बाहर चला गया। पहरेदार ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? चोरी नहीं की तुमने? तो लड़के ने बोला, देखिए, जिसका नमक खाया उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए मैंने चोरी का माल वहीं रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वहां से चल पड़ा। उधर रसोइया ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, देखो चोर चोर चोर। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला हुआ था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भाग गया। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपने दरबार में उसे नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं आया तो उसके बाप को चिंता हुई कि कहीं बेटे को पकड़ तो नहीं लिया गया। लेकिन 4 दिन बाद जब लड़का घर आया तो बाप उसे देखकर अचंभित रह गया। अपने बेटे को अच्छे वस्त्र में देखकर वो चौंक गया। लड़का बोला, बापूजी, आप तो कहते थे किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया। देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमेशा अच्छे उपदेश हमारे जीवन में सही राह दिखाते हैं, इसलिए हमेशा सही इंसान की बात सुनें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। ऐसी और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।